गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। विगत 4-5 दिनों से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम शादी के कुछ कार्य में फंसे हुए थे और आज हम फ्री हुए हैं और आज से आपको वीडियो रेगुलर जाएगा। पिछले क्लास में हम आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बताए थे, साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में भी बताए थे। आज आपको हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बताए थे। रिफ्लेक्सिव के बारे में कि x belongs to R for all x belongs to A। साइमेट्रिक के बारे में हम बताए थे। साइमेट्रिक कि if x is related to y, this implies y is related to x। यानी अगर x का रिलेशन y से हो, अगर y का भी रिलेशन किससे हो, x से, साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। यानी साइमेट्रिक का अर्थ होता है कि अगर a का रिलेशन b से हो, अगर b का भी रिलेशन a से हो, साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। साइमेट्रिक का अर्थ यही होता है कि अगर a का रिलेशन किससे हो, b से, अगर b का भी रिलेशन किससे हो, a से, अगर a का रिलेशन b से हो, अगर b का भी रिलेशन a से हो, उस केस में साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। कौन रिलेशन कहलाता है? साइमेट्रिक। उसके बाद आज हम लोग चलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन में। ये रिफ्लेक्सिव के बारे में बताए थे कि x बिलोंग्स टू R, यानी दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साइमेट्रिक में हम बताए थे कि x का अगर रिलेटेड है y से, अगर y भी रिलेटेड है x से, इस केस में साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। यानी a का रिलेशन b से, अगर b का भी a से हो, उस केस में साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ये बात हम लोग बताए थे पिछले क्लास में आप लोग को। आज हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ए रिलेशन R is said to be transitive relation if xy belongs to R and yz belongs to R, this implies xz belongs to R for all xy belongs to R and yz belongs to R। That is, if x is related to y and y is related to z, this implies x is related to z। यानी अगर x का रिलेशन y से हो, y का रिलेशन z से हो, अगर x का भी रिलेशन z से हो, उसी को ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। यानी उसी को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। देखिए, x का रिलेशन किससे? y से, y का रिलेशन किससे? z से, तो x का रिलेशन z से होना चाहिए। x का रिलेशन किससे? y से, y का रिलेशन किससे? z से, तो डायरेक्ट x का रिलेशन किससे होना चाहिए? z से। उस केस में ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। जैसे देखिए, कोई लड़की का शादी होता है, एक अगुआ बनता है और अगुआ फिर रिलेशन बनाता है लड़का वाला के साथ, तो फिर देखिए लड़की का डायरेक्ट रिलेशन किससे बनता है? लड़का वाला के साथ। और यही रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है।
यानी ट्रांजिटिव का अर्थ होता है ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो डायरेक्ट ए का रिलेशन सी से जब बनता है उस केस में ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। अगर ए का रिलेशन किससे हो? बी से, बी का रिलेशन किससे हो? सी से। अगर ए का रिलेशन सी से होता है उस केस में ट्रांजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का अर्थ यही होता है कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, अगर ए का रिलेशन सी से होगा उस केस में क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कौन रिलेशन कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। यानी ट्रांजिटिव का अर्थ यही होता है कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो अगर ए का रिलेशन सी से होगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? सी से। यानी अगर फर्स्ट पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर समान हो, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो डायरेक्ट ए का रिलेशन सी से। यानी फर्स्ट पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर समान हो, फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट अगर समान हो तो ही ट्रांजिटिव चेक करने का हम लोग को लाइसेंस मिलता है। यानी तब अगर ए का रिलेशन सी से होगा ट्रांजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। यानी ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस हम लोग को तभी मिलेगा जबकि फर्स्ट पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट समान होगा, उस केस में हमको ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस मिलेगा। तब अगर ए का रिलेशन सी से हो तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं हो तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बी का रिलेशन सी से, ए का रिलेशन बी से, तो ए का रिलेशन सी से। यानी अगर फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड पेयर का सेकेंड एलिमेंट अगर समान हो तो भी हमें ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस मिलेगा। अगर हमको ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस मिल गया तब जाके अगर ए का रिलेशन सी से होगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। अगर होगा तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। यानी बी फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड पेयर का सेकेंड एलिमेंट अगर समान हो तो ही हमें ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस मिलेगा। अगर लाइसेंस मिलेगा तब हम देखेंगे कि ए का रिलेशन सी से उस रिलेशन में है कि नहीं है। अगर मिलेगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं मिलेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, अगर हमको लाइसेंस नहीं मिला, यानी फर्स्ट पेयर का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट बराबर नहीं हो, या फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड का सेकेंड बराबर नहीं हो, तो ये ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है। लाइसेंस अगर नहीं मिला तो ऑलवेज ट्रांजिटिव। यानी फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट अगर बराबर नहीं हो, या फर्स्ट का फर्स्ट और सेकेंड का सेकेंड बराबर नहीं हो, अगर बराबर नहीं होगा तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। ऑलरेडी क्या होता है? ट्रांजिटिव। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। यानी ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस तभी मिलेगा जबकि फर्स्ट पेयर का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट, या फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड का सेकेंड समान हो, तभी ट्रांजिटिव चेक करने का हमको लाइसेंस मिलता है। तब जाके देखेंगे कि अगर ए का रिलेशन सी से है ट्रांजिटिव, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर हमको लाइसेंस नहीं मिलता है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड का सेकेंड बराबर नहीं हो, या
फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का सेकंड बराबर नहीं हो, या फर्स्ट का सेकंड सेकंड का फर्स्ट बराबर नहीं हो, उस केस में ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। नोट एक और लिखेंगे, इफ AB belongs to R but BC and AC does not belongs to R। अगर AB रहेगा रिलेशन में लेकिन BC और AC नहीं रहेगा, BC and AC नहीं रहेगा, this implies it is also called ट्रांजिटिव रिलेशन। उस केस में भी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। AB तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन BC और AC अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा, उस केस में भी कौन रिलेशन कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कौन रिलेशन कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। AB प्रेजेंट रहेगा, BC और AC प्रेजेंट नहीं रहेगा, उस केस में भी क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कौन रिलेशन कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अब हम कुछ एग्जाम्पल आप लोग को सिखाएंगे, एग्जाम्पल देंगे तो आप बहुत अच्छा से सीख जाएंगे। ध्यान रखना है, एक बात जरूर ध्यान रखना है कि A से गया B और B से गया C, तो डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए A से C, यानी एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होना चाहिए। उस केस में अगर A का C से रिलेशन में प्रेजेंट रहेगा ट्रांजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं रहेगा तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तो A का रिलेशन किससे? B से, B का रिलेशन C से। अब जाके अगर AC प्रेजेंट होगा रिलेशन में तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अगर AC प्रेजेंट नहीं होगा उस केस में ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। अच्छा, सिर्फ AB और BC अगर दिया, AB दिया BC दिया तब जाके AC खोजना है, और केवल AB ही दिया है, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। ऑलरेडी क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। हम कुछ एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं और एग्जाम्पल के आधार पे आप बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर इस टाइप का आपको दिखाई पड़े AA दिखाई पड़े, यानी फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट अगर सेम हो, इस केस में ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। इस केस में क्या होता है? ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट अगर सेम हो उस केस में ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं, इसके आधार पे आप ट्रांजिटिव रिलेशन को बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। जैसे क्वेश्चन है, लेट A बराबर 1 2 3 R1 बराबर 1 2 2 3 1 3 3 1। दूसरा R2 बराबर 1 3 3 2 1 2। तीसरा R3 बराबर 1 3 2 3। चौथा R4 बराबर 2 3। पांचवा R5 बराबर 1 2 और 2 2। छठा R6 बराबर 5। सातवां R7 बराबर A कार्टेशियन A। सब के बारे में चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। समझिएगा, फर्स्ट रिलेशन में देखिए 1 का रिलेशन 2 से है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, आप लोग बहुत हल्का है ट्रांजिटिव।
1 का रिलेशन किससे है? 2 से। 2 का रिलेशन किससे है? 3 से। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से। ठीक है, तो अब हमको क्या खोजना है ये बताइए। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, तो 1 का डायरेक्ट होना चाहिए 3 से। 1 3 प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अब एक और केस हम लोग लेते हैं। आप सोचिएगा कि सर 1 3 तो प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सभी के लिए ये लागू होना चाहिए। अब देखिए आप लोग यहां से कि 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 1 से, तो देखिए 1 1 प्रेजेंट है इसमें। देखिए 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 1 से, तो 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए। 1 3 तो प्रेजेंट था, लेकिन इस पेयर के लिए देखिए 1 का 3 से, 3 का 1 से, तो 1 1 प्रेजेंट नहीं है। इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। अगर 1 1 भी प्रेजेंट होता उस केस में ट्रांजिटिव कहलाता। उस केस में क्या कहलाता? ट्रांजिटिव कहलाता। अब फिर देखिए सेकेंड रिलेशन में, देखिए 1 का रिलेशन किससे है? 3 से। देखिए 1 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 2 से। ठीक है, 3 का 2 से, तो देखिए 1 2 प्रेजेंट है कि नहीं? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो 1 2 अगर प्रेजेंट है इस केस में ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, यानी सेकेंड नंबर रिलेशन जो है ट्रांजिटिव कहलाएगा। चूंकि 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 2 प्रेजेंट है। कहिएगा सर यहां भी तो 1 3 प्रेजेंट था, लेकिन बाबू इस पेयर के लिए प्रेजेंट था, लेकिन अगर 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 1 बिलोंग्स टू R, तो 1 1 प्रेजेंट कहां था? नहीं था। आप कहिएगा सर 1 3 3 2, तो देखिए 1 2 प्रेजेंट है कि नहीं? अब 3 2 है, अब 2 का किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं। अब देखिए तीसरा में, देखिए R3 बराबर 1 3 2 3। 1 का रिलेशन किससे है? 3 से। फिर 2 का भी रिलेशन किससे है? 3 से। आपको हम बोले थे कि अगर फर्स्ट पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा तभी ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस मिलेगा। अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। वो ऑलरेडी क्या होता है? ट्रांजिटिव। एक और बात बताए थे, अगर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकेंड का सेकेंड बराबर हो, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट 1 है और सेकेंड का सेकेंड 3 है, ये भी बराबर नहीं है, यानी दैट मीन्स हमको लाइसेंस नहीं मिला, और लाइसेंस अगर नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। ऑलरेडी क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। अब देखिए R4 बराबर 2 3, आपको बोले थे अगर AB ही केवल प्रेजेंट रहेगा लेकिन BC और AC प्रेजेंट नहीं रहेगा, फिर भी वो ट्रांजिटिव कहलाता है। फिर भी वो क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव। केवल AB प्रेजेंट है लेकिन BC और AC अगर प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। R5 बराबर देखिए 1 2 और 2 2, यानी 1 का रिलेशन किससे है? 2 से, और 2 का भी रिलेशन 2 से है। 1 का रिलेशन किससे है? 2 से, 2 का भी रिलेशन 2 से, तो देखिए 1 2 प्रेजेंट है कि नहीं? देखिए 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 2 से, देखिए है, तो 1 2 प्रेजेंट है कि नहीं? बिल्कुल 1 2 प्रेजेंट है। ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। और 5 मतलब होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। आपको हम बताए थे कि रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए आपको हम कंडीशन बताए थे कि अगर A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, अगर A का रिलेशन C से प्रेजेंट होगा ट्रांजिटिव, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। और आपको हम बताए थे अगर फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड पेयर का सेकेंड एलिमेंट बराबर हो, या फर्स्ट पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो, तभी ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस मिलता है। अगर हमको लाइसेंस नहीं मिला दैट मीन्स ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है।
ऑलरेडी क्या है, ट्रांजिटिव है। उसके बाद देखिए ए कार्टेशियन ए जब कीजिएगा, ए बराबर 1 2 3 है, तो ए कार्टेशियन ए जब कीजिएगा तो सारा रिलेशन आपको प्रेजेंट हो जाएगा। चूंकि सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन, जितना भी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए कार्टेशियन ए का। ए कार्टेशियन ए आपको ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, यानी एक नंबर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाया, बाकी सारा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाया। एक नंबर आपका नहीं कहलाया। एक नंबर इसलिए नहीं कहलाया चूंकि 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 1 से, तो 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 1 प्रेजेंट नहीं है। प्रत्येक पेयर के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि 1 का 2 से, 2 का 3 से, सर 1 3 तो है, लेकिन सभी पेयर के लिए होना चाहिए। 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 1 से, तो 1 1 प्रेजेंट नहीं है इसमें। 1 का रिलेशन यहाँ देखिए 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 2 से देखिए प्रेजेंट है। आप कहिएगा सर इसके लिए किए 3 का रिलेशन 2 से, आप बताइए 2 का कहीं से रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। दैट मीन्स 2 का कहीं से अगर रिलेशन बनता तब फिर हम लोग चेक करते हैं, लेकिन 2 का कहीं से रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, तो 1 2 प्रेजेंट होना चाहिए। 1 2 प्रेजेंट यहाँ पे है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, 7 नंबर। 1 नंबर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाया। इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल देते हैं तो आप बेहतर तरीका से सीख जाइए। हो गया? अगला क्वेश्चन है ए बराबर ए बी सी। पहला है R1 बराबर ए बी बी ए बी बी। दूसरा क्वेश्चन है R2 बराबर ए बी बी सी सी। ए बी बी सी सी। तीसरा क्वेश्चन है R3 बराबर ए कोमा बी। चौथा क्वेश्चन है R4 बराबर ए बी ए सी। पांचवा है R5 बराबर ए बी सी बी। छठा क्वेश्चन है R6 बराबर ए बी बी सी ए सी ए ए। सातवां क्वेश्चन है R7 बराबर सी ए बी सी। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है और कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सीखिएगा। तो पहला का डायग्राम आप लोग बना लीजिए R1 का। देखिए R1 का डायग्राम हम बना रहे हैं। ए का रिलेशन है बी से, बी का रिलेशन है ए से, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से। तो देखिए ए प्रेजेंट है कि नहीं है। डायग्राम बना लीजिए। ए का बी से, बी का देखिए ए से, तो ए प्रेजेंट है कि नहीं है। बिल्कुल है। अब इस पेयर के लिए चेक कीजिए कि बी का रिलेशन ए से, ए का भी रिलेशन यहां बन रहा है। देखिए बी से, देखिए बी भी प्रेजेंट है कि नहीं।
बिल्कुल है। दैट मीन्स ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर मान के चलो कि ए प्रेजेंट रहता लेकिन यहाँ बी प्रेजेंट नहीं रहता, उस केस में ट्रांजिटिव नहीं कहलाता। अब देखिए दूसरा, देखिए आपको बोले थे अगर फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट समान हो, कहीं भी फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट देखिए समान हो, दैट मीन्स ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। अगर फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट समान हो, दैट मीन्स ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। आपको बोले थे केवल ए बी प्रेजेंट हो लेकिन बी सी और ए सी प्रेजेंट नहीं हो, इस केस में ट्रांजिटिव होता है। केवल ए बी ही प्रेजेंट है लेकिन बी सी और ए सी प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में ट्रांजिटिव होता है। अगर ए बी और बी सी जब प्रेजेंट है तब ए सी ढूंढना, तब ए सी अगर मिलेगा तो भी ट्रांजिटिव होता है, अगर नहीं मिलेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होता। यानी ए बी और बी सी अगर दिया है तब ए सी खोजना है, तब जाके अगर ए सी मिलेगा तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं मिलेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होता है। लेकिन केवल ए बी ही दिया है जबकि बी सी और ए सी नहीं दिया है, उस केस में ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। या अगर फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट सेम हो, उस केस में भी ट्रांजिटिव होता है। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट क्या है, सेम है, दैट मीन्स ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। चलिए R4 में चलते हैं। ए का रिलेशन कहाँ गया, बी से, फिर ए का रिलेशन कहाँ गया, सी से। तो ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस हमको कब मिलता है, अगर फर्स्ट पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड का फर्स्ट बराबर, फर्स्ट पेयर का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट ये दोनों बराबर होना चाहिए। ए बी और बी सी प्रेजेंट रहेगा तब ना ए सी ढूंढोगे। यानी फर्स्ट पेयर का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट बराबर नहीं है तो लाइसेंस हमको नहीं मिलेगा, और लाइसेंस अगर नहीं मिलता है तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव। या फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड का सेकेंड ये भी बराबर नहीं है, दैट मीन्स ऑलरेडी क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है। अब देखिए R5 में चलते हैं। फर्स्ट का सेकेंड बी है, सेकेंड का फर्स्ट सी है, दोनों बराबर है क्या, नहीं, यानी लाइसेंस नहीं मिला। या फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड का सेकेंड ये भी बराबर नहीं है, यानी लाइसेंस नहीं मिला, और लाइसेंस अगर नहीं मिलता है ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है, यानी ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है। अब देखिए ए का रिलेशन कहाँ गया, बी से। यहां देखिए ए का रिलेशन डायग्राम बना लीजिए, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से। तो खोजिए कि ए का रिलेशन सी से है कि नहीं, प्रेजेंट है, बोलो। ए का कहाँ गया, बी से, बी का कहाँ गया, सी से। तो डायरेक्ट देखिए ए सी प्रेजेंट है कि नहीं, यानी फर्स्ट पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव चेक करने का लाइसेंस मिलेगा। और तब देखेंगे कि AC प्रेजेंट है कि नहीं, बिल्कुल AC प्रेजेंट है इस रिलेशनशिप में, यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। और आपको बोले थे कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट कहीं भी रिलेशन में सेम हो, दैट मीन्स ट्रांजिटिव होता है। ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन आपका हो। अब देखिए क्या है, सी का रिलेशन किससे है, बी ए से, और बी का रिलेशन किससे है, सी से। इसको भी पहले लिख सकते हैं, यानी बी का रिलेशन सी से। या आपको ये भी बताए थे कि अगर फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड पेयर का सेकेंड एलिमेंट समान है कि नहीं है, फर्स्ट पेयर का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड समान है। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। तो देखिए बी का रिलेशन किससे है, सी से, सी का रिलेशन किससे है, ए से। तो देखिए क्या बी ए प्रेजेंट है, बी का रिलेशन सी से, सी का रिलेशन ए से, तो बी ए प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ बी ए प्रेजेंट होता उस केस में ट्रांजिटिव होता, अगर ये प्रेजेंट नहीं है इस केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी 7 नंबर रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सब रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। बाकी सब रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। 7 नंबर रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा।
चूंकि यहाँ पे बी का रिलेशन सी से, सी का ए से, तो बी ए प्रेजेंट नहीं है। अगर बी ए प्रेजेंट होता तो ट्रांजिटिव होता, अगर बी ए प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। क्लियर है बाबू? एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, इसको नोट्स कर लें। ठीक है, इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव symmetric and transitive then it is called an equivalence relation. An equivalence relation वैसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। यानी इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा तो ही इक्विवेलेंस कहलाएगा। यानी इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों प्रेजेंट होगा तो ही इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन वैसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों प्रेजेंट रहेगा तो ही इक्विवेलेंस कहलाएगा। मान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हुआ लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हुआ, उस केस में इक्विवेलेंस नहीं होगा। या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, उस केस में भी इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। चूंकि इक्विवेलेंस कहलाने के लिए रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तीनों अगर होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो ही इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कौन रिलेशन कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस कहलाने के लिए तीनों होना चाहिए। एक एग्जांपल हम लोग देते हैं इक्विवेलेंस का। A बराबर 1 2 3, R बराबर 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3। इसके बारे में हमको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो एलिमेंट देखिए 1 2 3 दिया है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको रिलेशन में होना चाहिए क्या? ऊपर देखेंगे, नीचे मत देखिए। इस रिलेशनशिप ऊपर से ही हम लोग रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट 2 है तो 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट 3 है तो 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए। और देखिए आपकी 1 1, देखिए यहां से रिफ्लेक्सिव हम लोग जनरेट करते हैं। 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है, यानी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा देखिए साइमेट्रिक। साइमेट्रिक देखिए, साइमेट्रिक देखिए 1 2 प्रेजेंट है,
साइमेट्रिक क्या है? अगर ए का रिलेशन किससे हो? बी से। अगर बी का भी रिलेशन ए से हो तब साइमेट्रिक कहलाता है। सनोज सनोज बुध बुध क्या करता? ए का रिलेशन अगर बी से हो, अगर बी का भी रिलेशन ए से हो, उस केस में साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ए का बी से, अगर बी का भी रिलेशन किससे हो? ए से, उस केस में साइमेट्रिक कहलाता है। यानी साइमेट्रिक का कहना है कि ए का बी से तो बी का ए से, बी का सी से तो सी का बी से, ए सी है तो सी ए चाहिए, ए बी है तो बी ए चाहिए, बी सी है तो सी बी चाहिए, तब साइमेट्रिक होता है। तो 1 2 है तो 2 1 चाहिए, बिल्कुल है। और आपको हम बोले थे कि 1 1 है, इसको पलटाइएगा, यानी साइमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए चाहिए, यानी उलटता है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका सेकेंड कंपोनेंट, इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट, तो 1 1 है। इसको जब उल्टाइएगा तो फिर 1 1 ही हो जाएगा, लेकिन सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक ही बार लिखाता है। इसीलिए एक ही बार लिखाया तो केवल 1 1 कहलाया। साइमेट्रिक है, 2 2 भी साइमेट्रिक है, 3 3 भी साइमेट्रिक है। तो ये साइमेट्रिक भी हो गया, रिलेशन साइमेट्रिक भी हो गया। चलिए, ये साइमेट्रिक भी हुआ। तीसरा देखिए, ट्रांजेटिव देखिए, ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव में देख लीजिए आप लोग कि 1 का रिलेशन किससे है? 1 का रिलेशन देखिए 2 से है, बिल्कुल है। 1 का रिलेशन 2 से। आप देखिए 2 का भी किसी से रिलेशन बना है? हाँ बना है। 2 का रिलेशन किससे बना है? 1 से बना है। आप देखिए 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो क्या चाहिए? 1 का 1 से चाहिए, तो 1 1 प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑलरेडी ट्रांजेटिव है। और आपको हम बताए थे कि अगर फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट समान हो, ऑलरेडी ट्रांजेटिव होता है। यानी रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजेटिव तीनों है। इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजेटिव तीनों होना चाहिए, तभी इक्विवेलेंस होगा। कल हम इक्विवेलेंस में और एग्जांपल देंगे, और कल आपको हम इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन और सारे जितने भी रिलेशन है, सारे रिलेशन आपको हम पढ़ाएंगे। आज आपको हम यहाँ तक सिखा दिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एलपीटी के साथ मिलेंगे। थैंक यू। जय महाकाल।